इस पावन प्रसंग का स्मरण करके हम आज उत्सव के भाव में प्रवेश करते हैं कि जब सूर्य ग्रहण के अवसर पर ब्रजवासियों का पुनः मिलन हुआ श्री द्वारिकाधीश से, प्रभु भी पधारे थे, अष्टपट रानियों सहित सब रानियां भी आई थी और यहाँ से श्री किशोरी जी और सब गोपांगनाएं और समस्त परिकर गया था वहाँ कुरुक्षेत्र। सूर्य ग्रहण के अवसर पर ब्रजवासियों का पुनः मिलन हुआ। आज तक केवल सुना ही था। द्वारिकाधीश की पटरानियों ने, रानियों ने आज तक केवल श्री प्रिया जी के विषय में, श्री गोपांगनाओं के विषय में केवल श्रवण ही किया था। कौन है वो कि प्रियतम उठते बैठते सोते जगते सतत अनवरत उन्हीं का स्मरण करते हैं, उन्हीं का चिंतन करते हैं, श्वास श्वास में उन्हीं का नाम जपते हैं। कौन है वो, क्या है उनकी महिमा, कैसा होगा उनका स्वरूप। कई बार थकित हो जाती थी पटरानियों की बुद्धि श्री प्रिया जी के स्वरूप का विचार करते करते, पर विचार कर नहीं पाती थी। प्रियालाल ने ही कृपा की, सबको दर्शन हुआ। और जैसा संतों के मुख से हमने श्रवण किया है कि श्री रुक्मिणी जी, श्री सत्यभामा जी कोटि कोटि लक्ष्मियों के समान जिनका स्वयं का स्वरूप है, जिनका स्वयं का तेज है, कह रहे जैसे ही श्री प्रिया जी का दर्शन किया तो वो मूर्छित हो गई। जब श्री जी का दर्शन किया, जब श्री जी के माधुर्य का अनुभव किया, जब श्री जी के सानिध्य का प्रसाद पाया, तब समझ में आया। और सही है, सोई जाने जिहि देहु जनाई। श्री जी ने कृपा की, अपने स्वरूप का अनुभव कराया, अपने स्वभाव का अनुभव कराया, उस रस की कणिका उनको प्रदान की। तब पटरानियों के मन में इस इच्छा का उदय हुआ। प्रियतम के चरणों में ये भाव निवेदन किया कि आप भी हैं और रासेश्वरी भी यहाँ विराजमान हैं, उस रास रस की कण प्रसादी हमको भी प्राप्त हो जाए तो हम कृतार्थ हो जाएं। श्री ठाकुर जी ने कहा कि भाई रास की ईश्वरी तो श्री स्वामिनी जी हैं, उन्हीं के आश्रित होकर ही मैं रास किया करता हूं। जो रास रस है उसकी अधिष्ठात्री श्री प्रिया जी हैं, उस रस को प्रदान करने वाली श्री प्रिया जी हैं। तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि आप सब उन्हीं के चरणों में जाकर प्रार्थना करिए, उन्हीं को विनय करिए, वो करुणामयी हैं। यदि आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगी तो ये संभव है। सब पटरानियों ने जाकर श्री प्रिया जी के चरणों में प्रणति पूर्वक निवेदन किया कि आपकी कृपा हो, आपका अनुग्रह हो तो हमको भी उस रास रस का कण प्रसाद प्राप्त हो जाए। नेक सा मुस्कुराई प्रिया जी, सहर्ष स्वीकृति दे दी। रास मंडल की रचना हुई। रास बिहारी पहुंच गए रास मंडल पर, रासेश्वरी भी विराजमान हैं, पर रास आरंभ नहीं हो पाया। कुछ क्षणों के पश्चात प्रिया जी ने कहा, प्यारे यहां ये जमुना को किनारो ना है तो मेरे हृदय में रास रस को उद्दीपन ही ना है रो, यहां पे रास संभव ना है सके और रास रस नहीं वर्षा। प्रिया जो भी हैं, लाल जी भी हैं और दोनों की इच्छा भी है, दोनों की अनुकूलता भी है। और उस रास रस के पिपासु वो रसिक जन भी वहां पर हैं, जिनके हृदय में उस रस को प्राप्त करने की वो मंगलमय इच्छा प्रादुर्भूत हुई है, वो भी हैं, सब हैं। पर श्री जी ने कहा कि जमुना का किनारा नहीं है ना, तो यह रास रस का उद्दीपन नहीं हो रहा। यहीं से श्री यमुना जी की महिमा कुछ समझना चाहें तो हम समझ पाए। महाप्रभु कहते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्जत छटा। जागते सोते सपने, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में पद पंकज राधिका के अवलोकूं। कह रहे स्वर्गन नरकन में गति नाही, बिना जो बिहारिन नाम के मौकू। उनकी रसना निरंतर श्री राधा नाम रटती है, उनका हृदय उन्हीं के चरण कमलों का ध्यान करता है। और वो अपनी स्वामिनी से इच्छा भी यही कर रहे हैं कि जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्जत छटा और वैकुंठे नरकेथ वामम गतिर्नान्यास्तु राधाम बिना। फिर कहते हैं कि स्वामिनी मेरी ये स्थिति हो कि मैं जागते सोते सपने सतत निरंतर आपके श्री चरणारविंद का स्मरण करूं, करता ही रहूं, पर मेरी ये स्थिति हो कहां। राधा केली कथा सुधाम्बुधि महावीचि भिरांदोलितम।
कालिंदी तट कुंज मंदिर वरालिंदे मनोविंदतु। हे स्वामी जी, आपकी कृपा से मेरी ये स्थिति तो हो जाए कि जागते सोते सपने सतत आपके श्री चरणार विंद की छटा ही मेरे हृदय में उद्भूत हो, प्रकाशित हो, लेकिन मेरी ये स्थिति हो कहाँ? कालिंदी तट कुंज मंदिर वरालिंदे मनो विंदतु। लेकिन मेरी ये हो स्थिति कहाँ? जमुना जी के किनारे हो। महाप्रभु की अनन्यता, श्री प्रिया जी के चरणों में श्री महाप्रभु जी की अनन्यता त्रिलोकी में प्रसिद्ध है। भक्तमालकार श्रीमद गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज यही कहकर महाप्रभु जी का यश गाते हैं, उनकी महिमा प्रतिष्ठित करते हैं। राधा चरण प्रधान, हृदय अति सुदृढ़ उपासी। केवल सुदृढ़ कह देने से उनको संतोष नहीं हुआ, यद्यपि सुदृढ़ शब्द अपने आप में पर्याप्त है, पर श्री गोस्वामी श्री नाभादास जी महाराज को केवल सुदृढ़ कह देने से संतोष नहीं हुआ। कहते राधा चरण प्रधान, हृदय अति सुदृढ़ उपासी, कुंज केली दंपति तहां की करत खवासी। ऐसी अनन्यता है श्री महाप्रभु जी की, सब जानते हैं, तीनों लोकों में वो सुविख्यात है। उनकी कीर्ति कौमुदी का नर्तन दसों दिशाओं में हो ही रहा है और होता रहेगा। पर प्रिया जी के चरणों में ऐसी अनन्यता होते हुए भी एक क्षण के लिए भी महाप्रभु कभी कालिंदी के कूल का, यमुना के तट का विस्मरण नहीं करते। कहने का तात्पर्य ये है, ये स्थिति यदि प्राप्त होती है तो श्री यमुना जी के किनारे पर ही आकर प्राप्त होती है। मन को मुरली की धुन का सहारा मिले, तन को यमुना का शीतल किनारा मिले। ये मुरली की धुन का सहारा मिलता कहाँ है? कह रहे यही यमुना के तट पर आकर प्राप्त होता है, कालिंदी के कूल पर। और ध्रुवदास जी कहते हैं ना, वृंदावन पहिरी मनो नील मणिन की माल। चारों ओर श्री यमुना जी प्रवाहित हैं, जैसे वृंदावन धाम ने नीलमणि की माला पहनी हो। और श्री यमुना जी की कृपा से शुद्ध होकर, श्री यमुना जी की कृपा से बुद्ध होकर, श्री यमुना जी की कृपा से पावन पवित्र होकर ही जीव इस वृंदावन में श्री प्रिया जी की जो ये निकुंज वाटी है, इसमें प्रवेश करने का अधिकारी होता है। महाप्रभु ने अपनी पूर्ण उपासना पद्धति में कहीं समय का कोई नियम नहीं दिया, लेकिन जब श्री यमुना जी की महिमा महाप्रभु गाते हैं तो कह रहे त्रिकाल माद्रितः पठेत, कह रहे त्रिकाल श्री यमुना जी की स्तुति करनी चाहिए। हमारी त्रिकाल संध्या यही है, रसिकों की त्रिकाल संध्या यही है। प्रातःकाल, मध्याह्न और फिर सायंकाल, तीनों समय ब्रजाधिराजनन्दनाम्बुदाभगात्र चन्दना नुलेपगन्धवाहिनीं भवाब्धिबीजगाः जगत्त्रये यशस्विनीं लसत्सुधापयस्विनीं भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहबन्दिनीं रसैकसीमराधिकां पदाब्जभक्तिसाधिकां तदङ्गरागपिञ्जर प्रभाति कुञ्जमञ्जुना स्वरोचिषातिशोभितां कृतां जनादिगञ्जना भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जिनीं ब्रजेन्द्रसूनुराधिकारिधि प्रपूर्यमाणयोर्महारसाब्धिपूरयोरिवाति तीव्रवेगतः बहिः समुच्छलन्नव प्रवाहरूपिणीमहं भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जिनीं विचित्ररत्नबद्धसत्तटद्वय श्रियोज्ज्वलां विचित्रहंससारसाद्यनन्तपक्षिसङ्कुलां विचित्रमीनमेखलां कृतातिदीनपालितां भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जिनीं वहन्तिकां श्रियामरिर्मुदा कृपास्वरूपिणीं विशुद्धभक्तिमुज्ज्वलां परेरसात्मिकां विदुं सुधाश्रुतित्वलौकिकीं परेशवर्णरूपिणीं भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जिनीं सुरेन्द्रवृन्दवन्दितां रसादधिष्ठदेवने सदोपलब्धमाधवाद्भुतैकसदृशोन्मदाम् अतीव विह्वलामिवच्चलत्तरङ्गदोर्लतां
प्रसन्नवोत्परीक्षणा रथाङ्गनाम युग्मकस्तरीमुदारहंसिका नितम्बचारुरोधसा हरे प्रिया रसोज्ज्वला भजे कलिन्दनन्दिनी युरन्दमोहभञ्जिनी समस्तवेदमस्तकैरगम्य वैभवां सदा महामुनीन्द्रनारदादिभिः सदैव भाविताम् अतुल्यपामरैरपि श्रितां पुमरथ शारदा भजे कलिन्दनन्दिनी युरन्दमोहभञ्जिनी य एतदष्टकं बुधस्त्रिकालमादृतः पठेत् कलिन्दनन्दिनी मृदा विचिन्त्य विश्ववन्दिता इहैव राधिकापते पदाब्जभक्तिमुत्तमा मवाप्य सह ध्रुवं भवेत् परत्र तत्प्रियानुग भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जिनी भजे कलिन्दनन्दिनी दुरन्तमोहभञ्जिनी। और पुनरावृत्ति करके जो आचार्य चरण कह रहे हैं भजे कलिंद नंदिनी, कह रहे दुरंत मोह भंजिनी, कह रहे जो सब व्याधियों का मूल है। सब व्याधियों का मूल क्या है? मोह सकल व्याधिन करी मूला। सब व्याधियों का मूल मोह है। और उस दुरंत मोह का, अच्छा महाप्रभु जी ने केवल मोह ना कहकर दुरंत मोह कहा है, बोले किसी भी प्रकार से इसका अंत होने को ही नहीं आता। यह गुण साधन ते नहीं हुई। अगर केवल कालिंदी के कुल का आश्रय, केवल श्री यमुना जी का आश्रय इस दुरंत मोह को नष्ट करने वाला है। और अंतर के इस तम को, तमोगुण को, इस मोहांधकार को विनष्ट करने वाला केवल कालिंदी के कुल का आश्रय है। इसीलिए महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि त्रिकाल माद्रितः पठेत, यही हमारी त्रिकाल संध्या है। श्री महाप्रभु जी का मंगल और यमुनाष्टक, ये तो भाई सभी को कंठस्थ होना ही चाहिए। किसी समय ऐसी स्थिति हो कि आप सेवा भी ना कर सकते हो, आप जप आदि भी ना कर सकते हो, तो ऐसी स्थिति में भले आप यात्रा में हैं या कहीं बाहर आप गए हैं, आप सेवा नहीं कर पा रहे, बैठकर जप भी नहीं हो रहा, तो ऐसी स्थिति में मन ही मन श्री यमुना जी का ध्यान कर लेना चाहिए और श्री महाप्रभु जी के मंगल का गान कर लेना चाहिए। महाप्रभु जी का मंगल और श्री यमुनाष्टक ये सबको कंठस्थ होना चाहिए। मंगल तो मुझे लगता है बहुत से लोगों को कंठस्थ है, पर यमुनाष्टक कंठस्थ नहीं है। महाप्रभु जी की आज्ञा है, ये तो आचार्य की आज्ञा है। त्रिकाल माद्रितः पठेत कलिंद नंदिनी मृदा विचिन्त्य विश्ववंदिताम इहैव राधिका पते पदाब्ज भक्तिमुत्तमा। श्री यमुना जी का प्रसाद क्या है? कह रहे वो जो उत्तमा भक्ति है प्रियालाल के श्री चरणों की, कह रहे यमुना जी प्रसाद स्वरूप वो प्रदान करती हैं। अब देखो ऐसे तो भाई सवै भूमि गोपाल की, सारी भूमि ठाकुर जी की है, पृथ्वीपति श्री ठाकुर जी ही हैं। पर आप देखो ऐसा होता है ना, कहीं कोई वस्तु उत्तम प्रकार से उत्पन्न होती है, कहीं कोई वस्तु उत्पन्न होती है। भूमि तो सभी प्रभु की है। श्री डोंगरे जी महाराज जी कहा करते थे, बोले किसी को तप करना हो तो श्री नर्मदा जी के तट का आश्रय लेना चाहिए। श्री नर्मदा जी स्वयं तपस्विनी है, तो किसी को तप करना हो तो उसको श्री नर्मदा जी के कुल का आश्रय लेना चाहिए। और किसी को विमल ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो, कोई आत्मबोध प्राप्त करना चाहता हो, तो उसको गंगा किनारे रहना चाहिए। किसी भी बीज को पल्लवित पुष्पित होने के लिए अनुकूल वातावरण भी तो चाहिए ना। इसलिए मैंने कहा भाई भूमि तो सारी प्रभु की है, लेकिन किसी जगह कोई वस्तु उत्पन्न होती है, किसी जगह कोई वस्तु उत्पन्न होती है, और उसकी भी गुणवत्ता होती है। अब केसर काश्मीर की भूमि पर ही होता है, मलयागिरी चंदन की सुवास कुछ और होती है। आप चंदन का वृक्ष अपने घर में लगाओ, लग तो जाएगा, वो चंदन की लकड़ी तो होगी, लेकिन उसमें चंदन जैसी सुवास नहीं होगी, उसमें वैसी सचिक्कणता नहीं होगी, वैसे गुण नहीं होंगे जो मलयागिरी चंदन में होते हैं। तो भूमि की अपनी एक विशेषता हो गई ना। तो संत कहते हैं कि तप करना हो तो नर्मदा जी के तट पर जाकर रहिए। आत्मबोध प्राप्त करने की इच्छा हो, ज्ञान प्राप्त करना हो, फिर गंगा किनारे का सेवन करना चाहिए। और
अगर रागानुगा भक्ति प्राप्त करने की इच्छा है, आप चाहते हैं चित्त द्रवीभूत हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, रोमावली पुलकित हो, प्रेम आपका स्पर्श करे, तो फिर मन को मुरली की धुन का सहारा मिले, तन को यमुना का शीतल किनारा मिले, फिर तन को यमुना का शीतल किनारा मिले। भक्तों ने यही मांगा है। अभी 2 दिन पहले ही हम श्री पिथु जी के प्रसंग में इस बात की चर्चा कर रहे थे। भक्त कवि कहते हैं कि ना हमें चक्रवर्ती का पद चाहिए और ना इंद्र का पद, ना हमें योग की सिद्धियों से कोई प्रयोजन है और ना ही हम कुछ और चाहते हैं। प्रभु आप हम पर कृपा करें, आपके भक्त हम पर कृपा करें, और बस कालिंदी के कूल पर वो जो क्रीड़ा करती, वो जो नील ज्योति है ना, कालिंदी के कूल पर आप देखिए, कहीं भी भक्तों ने जहां प्रभु के स्वरूप का, मधुर स्वरूप का चिंतन किया है, स्मरण किया है, तो वो कालिंदी के कूल को नहीं भूले। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, श्री कृष्ण का ऐश्वर्य अगर कहीं तिरोहित हुआ है, छिपा है, ऐश्वर्य का कहीं अगर दर्शन हुआ है, तो केवल कालिंदी के कूल पर ही हुआ है। बाकी तो भाई सर्वत्र वो भगवान है, सर्वेश्वर है, जगदीश्वर है, जगन्नाथ हैं, जगन नियंता हैं, वो जग के पालनहारे हैं, निर्गुण और न्यारे हैं। लेकिन कहीं आकर अगर उनका ऐश्वर्य छिप गया है, माधुर्य प्रकट हुआ है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, ये माधुर्य अगर कहीं प्रकट हुआ है तो यमुना जी के किनारे ही प्रकट हुआ है, कालिंदी के कुल पर ही प्रकट हुआ है। और भाई अपने जीवन का अनुभव सबसे बड़ा प्रमाण होता है। जब आपको किसी बात का अनुभव हो जाता है, फिर आपको किसी दूसरे के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं रहती। इसीलिए बुद्ध जन कहते हैं अनुभव सबसे बड़ा गुरु है। ऐसे कई बार मैं आपसे विनोद में कहता हूं ना, अब कोई व्यक्ति भूत देख ले अपनी आंख से, अब सारी दुनिया कहती रहे भूत नहीं होता नहीं होता, वो नहीं मानेगा, उसने तो देखा है, उसका अनुभव सबसे बड़ा प्रमाण है। सेवक जी महाराज को रसानुभूति होती है, किसी ने पूछा, बोले कौन से शास्त्र पुराण में इसका वर्णन है? बोले श्री हरिवंश प्रमाण मनम, मेरा मन इसका प्रमाण है, कहीं लिखा हो ना लिखा हो, मेरा हृदय इसका प्रमाण है, मुझे इसका अनुभव हुआ है। तो शायद ये 2020 की घटना है, जब श्री यमुना जी के किनारे कथा हुई थी। उसी समय ये कोविड का आगमन हुआ था ना, और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हमारा लगभग 1.5 वर्ष आगे का जो कार्यक्रम था ना, वो निश्चित था। यमुना जी के किनारे कथा हुई, 2020 का समय था, वो होली के पास की बात है ना। और जिस दिन कथा पूरी हुई, ऐसे मेरा हृदय भाव में भरा था। यमुना जी के किनारे चर्चा हो रही थी, उस चर्चा की बात ही कुछ और थी। अभी हम भूमि के महत्व की, भूमि के प्रभाव की बात कर रहे हैं, बिल्कुल यमुना जी की गोद में बैठे, और हम प्रियालाल की चर्चा कर रहे थे। तो उस स्थान की कृपा से हृदय में भावोद्रेक हो रहा था। आखिरी दिन जब चर्चा पूरी हुई, तो जैसे ही मैं उतरा, एक महात्मा, मेरा उनसे कोई परिचय नहीं था, अब मुझसे कहने बोले यमुना जी आप पे बड़ी प्रसन्न है। अब मैं यमुना जी को, मेरा नियम था कि कथा के बाद मैं प्रणाम करने के लिए जाता था, तो मैं प्रणाम करने के लिए गया। अच्छा, ये सुमति भी मैं कहूंगा कि यमुना जी के किनारे की ही कृपा थी। अभी अभी संत ने कहा था, बोले यमुना जी आप पर बड़ी प्रसन्न है। अंतिम दिन था, मैं नौका में बैठकर थोड़ा आगे तक गया, और मैंने कहा आज आप मुझ पर प्रसन्न हैं, ऐसा मुझे एक संत ने कहा है। संतों के मुख से तो भगवान बोलते हैं, आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो आज तो आपसे मुझे बधाई मांग ही लेनी चाहिए। और ऐसे ही मैंने जो अपना उत्तरीय वस्त्र ओढ़ा हुआ था, मैंने ऐसे ही उत्तरीय वस्त्र फैलाकर सहसा मेरे मुख से यही शब्द निकले, श्री वृंदावन वास बधाई पाई हूं। और यमुना जी ने ऐसी सुनी, उसके बाद हमारा यहां से कहीं जाना नहीं। 1.5 वर्ष का हमारा कार्यक्रम निश्चित था। आप पूछिए शंभू जी से, 1.5 वर्ष का, और जाने कैसे मेरे मुख से ये शब्द निकल पड़े। मैंने कहा संत ने कहा है आज आप हम पर बड़ी प्रसन्न हैं, तो बस श्री वृंदावन वास बधाई पाई हूं, यहां मैंने मांगा और वहां यमुना जी ने बधाई दे दिया। तो भाई श्री हरिवंश प्रमाण मनम, ये यमुना जी की अतुलित सामर्थ्य है। अब भाई कुछ भी हुआ हो हम नहीं जानते,
काल क्रम में क्या परिवर्तन हुआ? सबसे बड़ा परिवर्तन तो भाई अपने हृदय का परिवर्तन हो जाना है। नहीं तो भाई जो लोग यत्र तत्र जाकर सेवा कर रहे थे, कुछ काल के लिए रुके, उसके बाद अब फिर पुनः सेवा में लगे हैं। श्री यमुना जी की कृपा नहीं होती तो भाई हम भी शायद वही कर रहे होते। तो हमको तो वृंदावन वास बधाई रूप में श्री यमुना जी ने ही प्रदान किया। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, यमुना जी सर्व समर्थ हैं। और मैं उनको समर्थ क्यों कह रहा हूं, वो विचार नहीं करेंगे हमारी योग्यता का, पात्रता का। आज तक श्री यमुना जी ने जिसको नित्य विहार रस का दान किया है, वो अपनी सामर्थ्य से ही दान किया है। जीव तो कभी इस योग्य नहीं हो सकता, जीव कभी ये अधिकार अर्जित नहीं कर सकता। जिसने आज तक ये रस पाया है, वो कालिंदी के कुल की कृपा से ही तो पाया। इसीलिए महाप्रभु जी की इतनी प्रियता है इसके प्रति। वो कहते हैं मुझे सतत प्रिया जी के चरणों का स्मरण हो। और महाप्रभु जी की वृत्ति तो कितनी परिष्कृत है, सब जानते हैं। प्रियालाल संग बैठे हैं, युगल सरकार संग ही विराजमान है, एक प्राण द्वै देह राधा वल्लभ लाल। पर महाप्रभु जी को कहने में कोई संकोच नहीं है, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करूं तृण छिए। महाप्रभु तो यहां तक कहते हैं, यद गोविंद कथा सुधारस हृदय चेतो मया दृम्भितम। बोले जितनी भी आज तक मैंने श्री कृष्ण कथा कही है, सुनी है, जो भी मैंने गोविंद का गुण गाया है, यद्वा तद्गुण कीर्तनार्चन विभूषाद्यैर्दिनं प्रापितम। जो भी उनका गुण गाया है, बोले जो भी मैंने उनका श्रृंगार किया है, उनकी सेवा की है, यद्यत् प्रीति रकारी तत्प्रिय जनेश्वात्यंतिकी तेन में। अगर श्री कृष्ण के भक्तों से, श्री कृष्ण के भक्तों से जो मैंने प्रेम किया है, श्री कृष्ण के भक्तों की मुझसे जो सेवा बन पड़ी है, इस सब के प्रसाद स्वरूप हो क्या? गोपेन्द्रात्मज जीवन प्रणयनी श्री राधिका तुष्यतु। तो यह फल मोहि मिलहु अगाधा, करे होए प्रसन्न तिन जीवन राधा। हमारे यहां किस रस की उपासना है? श्रृंगार रस की उपासना है। राधा वल्लभ लाल कौन है? श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह। अपनी उपासना के विषय में इतना ज्ञान प्रत्येक उपासक को होना चाहिए। किस रस की उपासना कर रहे हैं हम? यहां श्रृंगार रस की उपासना है। और आपको मैंने एक बार संकेत किया था कि और हमारी स्थिति क्या है? मोह निसा सब सोवनिहार। उपासना श्रृंगार रस की है और हमारी दशा क्या है? हम अभी मोह की निद्रा में सोए हैं। और सोए व्यक्ति का तो श्रृंगार नहीं होता। सोया व्यक्ति जग जाए तो भी श्रृंगार नहीं होता, उससे पहले मार्जन शुद्धि आदि क्रिया होती है, तब श्रृंगार के योग्य बनता है। तो वो जो मार्जन है वो श्री यमुना जी अपनी कृपा से करती हैं, जीव का मार्जन करती हैं, उसको शुद्ध करती हैं, बुद्ध करती हैं। प्रियालाल की सेवा के योग्य बनाने वाली श्री यमुना जी हैं। क्यों रसिकों ने बड़ा आग्रह किया है वृंदावन के वास का? क्योंकि वो जानते हैं कि भाई जो भजन हो रहा है ना, वो तो कालिंदी के कुल की कृपा से हो रहा है। तभी कहते हैं जो पे हित कृष्णदास प्रभु सीमा तज बाहर हुई, तो हूं ना जाऊं यह सांची मनमानी को। आप देखो कितनी विचित्र बात है। इष्ट कौन है? राधा वल्लभ लाल हैं। रसिकों के इष्ट आराध्य कौन है? प्रियालाल हैं। श्रृंगार रस उनका इष्ट है। लेकिन वो कहते हैं जो पे हित कृष्णदास प्रभु सीमा तज बाहर हुई। बोले प्रभु भी यदि बाहर जाएं तो उनको जाने दो, तो हूं ना जाऊं यह सांची मनमानी को। रहो कुंज द्वार दो खेलत सुकुमार, जहां झलमलात वृंदावन वृंदावन रानी को। देखो भाई, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, दोनों बात श्री गोस्वामी जी कहते हैं। एक तो सर्वत्र कहते हैं और एक समान कहते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन यहां वृंदावन निकुंज की सीमा में वो जो रस है, जो अनिर्वचनीय है, जो अनुभव रूप है, जो किसी भी प्रकार से इंद्रियों का विषय नहीं बन सकता क्योंकि इंद्रियातीत है,
बोले वृंदावन का कौतुक क्या है, वृंदावन का चमत्कार क्या है, वृंदावन की महिमा क्या है, वृंदावन का अतुलित प्रताप क्या है। बोले वो उस रस को इन इंद्रियों का विषय बना देता है। तभी श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, इन्हीं नैनन सब सुख देखे, जीवन जन्म सफल करी लेखे। यहाँ सेवा कुंज की सोहनी करते करते संतों को प्रिया जी के चरणों का दर्शन हो जाता है। चरण चिन्हों का नहीं, चरणों का। सेवा कुंज की सोहनी करते करते श्री प्रिया जी के चरणों का दर्शन हो जाता है। मुझे नाम लेने की अनुमति नहीं है, नहीं तो मैं आपको नाम लेकर बताता। और उन महापुरुष की प्रेम में विथकित दशा मैंने अपनी आंख से देखी है। और मुझे याद है मैंने उनसे यही कहा था, मैंने कहा बाबा आपने श्री जी के चरणों का दर्शन किया है, हमारा सौभाग्य हम आपका दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि प्रेम का भाव तो संक्रमित होता है ना, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। मैंने कहा बाबा आपके इन बड़भागी नेत्रों ने श्री वृषभानु नंदिनी के चरणों का दर्शन किया है और हमारे नेत्रों का सौभाग्य ये हम आपका दर्शन कर रहे हैं। और आपका मुझ पर अनुग्रह ये है कि आप अपने हृदय का ये परम गूढ़ अनुभव मुझसे कह रहे हैं। बाबा की प्रेम विथकित दशा मैंने अपनी आंख से देखी है। तो ये वृंदावन का अतुलित सामर्थ्य है। तभी महाप्रभु कहते हैं, यत्तन्नाम सुरति महिमा एष वृंदावनस्य। और इसी प्रकार श्री यमुना जी की महिमा गाते हुए आचार्य चरण सुधा निधि में एक स्थान पर कहते हैं, वहंती राधाया कुछ कलश काश्मीर जमहो, जल क्रीड़ा वेशात् गलितमतुलं प्रेम रसदम्। इयं सा कालिंदी विकसित नवेन्दीवर रुचिं सदा मन्दीभूतं हृदयमिह संदीपयतु मे। प्रार्थना करते हैं, हा कालिंदी त्वयि मम निधि प्रेयसा क्षालितोद्भूत। कालिंदी की गोद में क्रीड़ा करना प्रियालाल को प्रिय है। आप देखो श्री यमुना जी कौन हैं, उनकी सामर्थ्य क्या है। श्री युगल सरकार भी जब श्रमित हो जाते हैं तो श्री यमुना जी उनके श्रम को दूर करने वाली है। जीव का ये दुरंत मोह को नष्ट कर दें, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। वो तो युगल सरकार के भी श्रम को दूर करने वाली है। कभी भी जब श्रमित हो जाते हैं किंचित सरकार, तो कालिंदी के कुल का ही तो आश्रय लेते हैं। यमुना किनारे आकर किसी रत्न जटित छतरी में प्रियालाल विराजमान होते हैं। बयार सेवा आरंभ करती है और श्री यमुना जी के जल सीकर ले जा जाकर युगल सरकार तक पहुंचाती है। तो यहां महाप्रभु कहते हैं कि जो सदा ही श्री युगल सरकार के अंगराग का वहन करने वाली हैं। श्री यमुना जी का श्रृंगार क्या है? सहचरियां युगल सरकार का जब श्रृंगार करती हैं तो भांति भांति के सुगंधित द्रव्यों से कुछ कपोल आदि पर पत्रावली की जाती है। फिर जब प्रियालाल श्री यमुना स्नान करते हैं तो वो उनके श्रीअंग पर लगा जो अंगराग है वो श्री यमुना जी के जल में घुल जाता है। कह रहे सतत निरंतर उसी अंगराग का वहन करती हैं श्री यमुना जी। यहीं से महाप्रभु स्तुति आरंभ करते हैं, व्रजाधिराज नंदनाम्बुदाभ गात्र चंदना नुलेप गंधवाहिनी भवाब्धि बीज दाहिनी जगत्त्रये यशस्विनी लसत्सुधा पयस्विनी भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी। श्री प्रियालाल के अंगराग का वहन श्री यमुना जी करती हैं, वही उनका श्रृंगार है। और जब महाप्रभु श्री विठल दास जी को पत्र लिखते हैं ना, तो आप उसमें पढ़ना महाप्रभु जी ने पत्र के साथ क्या भेजा है। कह रहे श्याम बंदिनी, और कभी 2 पत्र पढ़े हैं। जब श्री महाप्रभु जी ने विठल दास जी को 2 पत्र लिखे तो उन पत्रों के साथ कुछ प्रसाद भी भेजा है। क्या भेजा है?
कोई बताओ? अगर वो 2 पत्री पढ़ी हो, एक बार उसकी चर्चा तो हमने की थी, सुना तो होगा आपने, कभी पढ़ने का आपने कष्ट नहीं किया है ना? कैसे उपासक हो भाई? आचार्य की वाणी तो प्राण होना चाहिए। सेवक जी महाराज कह रहे, श्री हरिवंश की वाणी समुद्र को मीन भयो जो अगाध कलोलत। कितना श्रवण करते हो भाई, हमारे मन का विश्राम कहाँ है? कह वाणी हरिवंश की, कह हरिवंशई नाम। महाप्रभु श्री विठल दास जी से कहते श्याम बंदिनी और बिहार चंदन लेनो। अर्थात ये 2 वस्तुएं श्री महाप्रभु जी ने पत्र के साथ प्रसादी भेजा है। श्याम बंदिनी माने, श्याम बंदिनी क्या है? वृंदावन की रज, क्योंकि श्याम सुंदर उसकी वंदना करते हैं। श्याम सुंदर क्यों वंदना करते हैं? क्योंकि श्री प्रिया जी के चरणारविंद का संस्पर्श उसको प्राप्त हुआ है, हो रहा है। वृंदावन की रज की महिमा क्या है? क्यों ब्रज रज उपासकों के शीश पर सदा शोभायमान है। सभी ने इसकी याचना की है। आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलता औषधि नाम। शिव विधि उधव सबन के, ये आशा रहे चित्त, गुल्मलता होए सिर धरे वृंदावन रजनित। इस रज की महिमा क्या है? श्री प्रिया जी के चरणारविंद का संस्पर्श इसको प्राप्त है। श्री ठाकुर जी ने तो यत्र तत्र अनेक अनेक स्थानों पर गमन किया है, उनका आना जाना तो होता रहा है। ठाकुर जी की चरण रज तो भाई कुरुक्षेत्र के, महाभारत के उस युद्ध क्षेत्र में भी पड़ी है। वहां की रज की बात तो नहीं कही गई है ना। वृंदावन की रज, जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ सो रज शीस चढ़ाऊं। और श्याम सुंदर स्वयं जिनकी वंदना करते हैं, ऋषि प्रिया जी के चरणारविंद की रज है ये। श्री जी के चरणारविंद का संस्पर्श इसको प्राप्त हुआ है। अच्छा, श्री जी वृंदावन छोड़कर कहीं जाती नहीं। वृंदारण्य निकुंज सीमसु सदा स्वानंग रंगोत्सवई, महाप्रभु कहते हैं। वो तो सदा यही रहती हैं, ये उनका नित्य निवास है, उनका निज निवास है। प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं वृंदावन शतक में, बोले ये प्रिया जी की निकुंज वाटी है। स्वामिनी तो यत्र तत्र यही रमन करती हैं, यही क्रीड़ा करती हैं। इसीलिए इसकी महिमा है, इसलिए इस रज की इतनी महिमा है। तभी तो ठाकुर जी ने अपनी बाल लीला में कहा, भाई मस्तक पर तो कभी भी धारण कर लेंगे, पर ये रज नहीं है, ये तो रस है, इसका तो आस्वादन करना चाहिए। ठाकुर जी ने मुख में रख ली वो रज। महानुभावों ने अनेक अनेक उत्प्रेक्षाएं की हैं इस भाव पर वृंदावन के रसिक कहते हैं, भाई वस्तुतः रहस्य ये है, ये रज नहीं है, ये रस है। श्री जी के चरणारविंद का संस्पर्श इसको प्राप्त हुआ है। एक एक कण रसस्वरूप है। इसलिए बिहारीन देव जी कहते, रज छाड़े रज पाइये, रज पाए रज जाए, रज सो रज ही पिछाट ले, रज सो रसिक कहा है। तो ठाकुर जी ने कहा, भाई रस मस्तक पर लगाने के लिए थोड़ी होता है, रस तो पान करने के लिए होता है, वो तो आस्वादन करने की वस्तु है। तो ठाकुर जी ने माटी खाई, ठाकुर जी ने रज का नहीं, ठाकुर जी ने रस का आस्वादन किया। तो श्याम सुंदर उसकी वंदना करते हैं, इसलिए उसका नाम श्याम बंदिनी है। लेकिन उसके साथ साथ महाप्रभु जी ने एक और वस्तु भेजी है कि बिहार चंदन लेनो। ये सहचरियों की शयन के पश्चात की सेवा है। श्री प्रिया जी के निकुंज भवन में जहां विहार होना सुनिश्चित हुआ है श्री प्रिया जी की इच्छा से, वहां सहचरियां ये सौंज सामग्री सजा कर रखती हैं। भाजन कनक विविध मधु पूरित धरे धरनी पर हेज। शुगल सरकार के पान करने के लिए सुंदर सुवासित जल है, मधु है और सुगंधित पेय पदार्थ हैं, उत्तमोत्तम पान की वीटिकाएं हैं, इत्र है और सहचरियों द्वारा बड़े प्रेम से तैयार किया हुआ अंगराग है। चंदन, कस्तूरी, कपूर आदि सुगंधित सुशीतल पदार्थों से बना वो अंगराग है, जिसको महाप्रभु बिहार चंदन कह रहे हैं। तो 2 वस्तुएं महाप्रभु जी ने भेजी हैं विठल दास जी के लिए, क्योंकि रसिकों के लिए यही प्राण प्रिय हैं, वृंदावन की रज और श्री प्रिया जी का प्रसादी अंगराग। और उसी प्रसादी अंगराग का वहन निरंतर श्री यमुना जी करती हैं। व्रजाधिराज नंदना बुधाभ गात्र चंदना नुलेप गंधवाहिनी भवाब्धि बीज दाहिनी जगत्त्रये यशस्विनी लसत्सुधा पयस्विनी
भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजे। और यहां महाप्रभु कह रहे वहंती राधाया कुचकलश काश्मीर जमहो जल क्रीड़ावेशात गलितम अतुलम प्रेम रसदम। और वो अंगराग क्या है? अरे अद्भुत प्रेम रस प्रदान करने वाला है, उसके संस्पर्श से प्रेम का संचार होता है। अभी अंतरंग चर्चा है, यहां पर करना संभव नहीं। वृंदावन की रज रसिकों को प्राण प्रिय है तो समझ में आता है, पर साथ में बिहार चंदन क्यों है? पर यह अंतरंग चर्चा है, ये सहृदयों के अनुभव की वस्तु है, उसकी चर्चा संभव नहीं है। पर इतना समझ लेना कि उसके संस्पर्श मात्र से प्रेम का संचार होता है। उसके संस्पर्श मात्र से वो जो हमारा इष्ट आराध्य रस है उसकी स्फुरना होती है। भक्त का सर्वस्व तो प्रभु का प्रसाद ही है, वो तो प्रसाद के ही आश्रय पर अपना जीवन धारण करता है। सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। कह रहे सर्वस्व महाप्रसाद। व्यास जी अपनी वाणी में लिखते हैं, कह रहे हमारी जीवन मूर प्रसाद। यही हमारी जीवन जड़ी है। हमारे जीवन में जो भी आनंद उल्लास उत्साह उमंग तरंग जो भी है ना, वे प्रसाद की कृपा है। हमारी जीवन मूर प्रसाद। और उस प्रसाद का सतत निरंतर वहन श्री यमुना जी करती है। और आपको स्मरण हो, आपसे कभी कहा था मैंने, हमारे भाव में तो वो सामर्थ्य नहीं है जो श्री जी तक पहुंच सके। यमुना किनारे बैठकर आप अपना भाव श्री यमुना जी को ही निवेदन करिए। आप उन्हीं से प्रार्थना करिए, प्रणति पूर्वक निवेदन करिए। आपकी भावना वही पहुंचाएंगी श्री जी तक। तभी भोली सखी कहती है, यमुना तट कब रात बिताऊं। जो लोग नहीं आ पाते ना वृंदावन, आप कभी उनकी भाव दशा देखिए, कभी उनकी बात सुनिए। वो कहते हैं बस श्री जी कृपा करें, एक रात हमको वृंदावन वास करने का अवसर मिल जाए, थोड़ी देर के लिए वृंदावन का वास मिल जाए, एक रात रह जाए बस वहां पर। होता क्या है भाई, जब कोई वस्तु बड़ी सहजता से मिल जाती है ना, तो व्यक्ति उसका अवमूल्यन कर देता है। हमको किंचित भी इस बात का बोध नहीं है हमको क्या वस्तु प्राप्त हुई है, हमको क्या मिल गया है। मैं तो कई बार आपसे निवेदन किया ही करता हूं, भाई वाणी में ऐसी सामर्थ्य ही नहीं है जो बता सके, जो समझा सके कि भाई हमको क्या वस्तु मिल गई है। इसके मूल में केवल करुणामयी की अकारण करुणा ही है। नहीं तो स्वामी जी कह रहे हैं काऊ की बस नहीं। भाई किसी के बस की बात नहीं है। कोई ये ना कहे हम अपनी शक्ति सामर्थ्य से पहुंच जाएंगे या पहुंचा देंगे। अरे काऊ की बस नहीं, तू मेरी कृपा ते सब हुए बिहारी बिहारिन। पहले तो यमुना जी को भाव से प्रणाम कर लेते हैं। श्री यमुना पग वंदन की जय, श्री यमुना पग वंदन की जय, श्री यमुना पग वंदन की जय, श्री यमुना पग वंदन की जय। कबहू बड़े भाग्य तट बसिए, कबहू बड़े भाग्य तट बसिए, ताप हिए को छीजे, ताप हिए को छीजे, वंदन की जय, श्री यमुना पग वंदन की, श्री यमुना पग वंदन की जय। जहाँ हिल मिल जल केली
करत नित जहाँ हेल मेल जल केली करत नित प्रिय प्यारी रस भीजे प्रिय प्यारी रस भीजे वंदन की जय श्री यमुना पर वंदन की जय। श्री ध्रुवदास जी यही तो कहते हैं, बोले वृंदावन में जो कबहू भजन कछु नहीं होए, अरे रज तो उड़ लागे तनही और पीवे जमुना तोए। यहां रहो तो घर मकान में नहीं, इस भाव में रहो कि जमुना किनारे हूं। आप वृंदावन में कहीं भी रहते हो, किसी भी कोने में श्री जी ने आपको रखा है, अपने मन में सतत यही भाव रखिए कि मैं जमुना किनारे हूं, श्री यमुना जी के किनारे पड़ा हूं। ये कालिंदी के कुल का आश्रय श्री जी ने हमको दिया है। केसर मृगमद चंदन मिश्रित, केसर मृगमद चंदन मिश्रित, बड़े भाग जल पीजे, बड़े भाग्य जल पीजे वंदन की जय श्री यमुना पर वंदन की श्री यमुना पर वंदन की जय। और आज मेरे कहे से एक बार ऐसा करके देखो, जैसा मैं आपसे कह रहा हूं, 1 मास पर्यंत जहां भी आप रहते हो, मैंने कहा ना वृंदावन में जहां श्री जी ने आपको रखा है, जमुना जी की ओर मुख करके, अपने घर से ही श्री यमुना जी की ओर मुख करके आप त्रिकाल यमुनाष्टक का पाठ करो, श्री यमुना जी से कृपा की याचना करो। उसके बाद आप अपने भाव की स्थिति देखना। मैंने कहा ना कि भाई अपने अनुभव को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, भोले भाले भाव से संत भगवान ने हमको जमुना जी के पास भेज दिया, बोले आप पर बड़ी प्रसन्न है। और मैंने कहा आप प्रसन्न हैं तो श्री वृंदावन वास बधाई पाई हो, और जमुना जी ने वृंदावन रख लिया। केवल कहां भर था, और ये वृंदावन वास प्रसाद स्वरूप प्राप्त हो गया। और ऐसे एक बार नहीं, श्री यमुना जी की कृपा से मैंने अनेक बार श्री यमुना जी की कृपा का तो अनुभव किया है, तभी आपसे कह रहा हूं। यहां तो भाई रसिकों ने इन्हीं के सहारे, इन्हीं के भरोसे रहकर भजन किया, इन्हीं के भरोसे रहकर। इसीलिए आपको कह रहा हूं, आज के दिन यहां से पवित्र संकल्प करके जाओ, कहीं भी आप रहते हो, और विशेष रूप से अगर श्री जी ने आपको वृंदावन में रखा है तो केवल जमुना जी की ओर मुख करके आचार्य की आज्ञा का पालन करिए, और त्रिकालम आदृतः पठेत 1 मास पर्यंत। आज यमुना छठ है, आज से ठीक 1 मास पर्यंत आप त्रिकाल यमुना जी की ओर मुख करके और यमुनाष्टक का पाठ करो। उसके बाद आप अपने भाव की स्थिति देखना। अरे बड़ी दयालु है यमुना जी, कैसे कैसे पापियों का पाप श्री यमुना जी ने अपनी कृपा से नष्ट किया है। अंतिम श्लोक में महाप्रभु यही कहते हैं, समस्त वेद मस्तकैरगम्य वैभवाम सदा महामुनीन्द्र नारदादि सदैव भाविताम करे अतुल्य पामरैरपि, अतुल्य पामरैरपि। आगे भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी, केसर मृग मद चंदन मिश्रित, केसर मृग मद चंदन मिश्रित, बड़े भाग्य जल पीजे, बड़े भाग्य जल पीजे
वंदन कीजय श्री यमुना पद वंदन कीजय श्री यमुना पद वंदन कीजय झूठन खाए हार की रहिए झूठन खाए हार की रहिए गाय गाय गुण जी जय गाय गाय गुण जी जय वंदन कीजय श्री यमुना पद वंदन कीजय श्री यमुना पद वंदन कीजय भोरी के हिये रंग भरी जमुना भोरी के हिये रंग भरी जमुना प्रीति अटपटी दीजे प्रीति अटपटी दीजे वंदन कीजय श्री यमुना पद वंदन कीजय श्री यमुना पद वंदन कीजय कबहू बड़े भाग तट बसिए कबहू बड़े भाग तट बसिए ताप हिये को छीजे ताप हिये को छीजे वंदन कीजय श्री यमुना पद वंदन कीजय श्री यमुना पद वंदन कीजय श्री यमुना पद वंदन कीजय। ऐसे ही श्री वल्लभ कुल की उपासना में भी श्री यमुना जी को बड़ा विशिष्ट स्थान प्राप्त है। श्री छीत स्वामी अपने एक पद में कहते हैं जब तक श्री भागवत की कथा श्री गोवर्धन गिरिराज और श्री यमुना जी का प्रकट दर्शन हो रहा है बोले तब लग कलिजुग नाही बोले तब तक उपासक को निश्चिंत रहना चाहिए इन तीनों के आश्रित निश्चिंत रहना चाहिए बोले तब तक कलिजुग नाही जब लो गिरि गोवर्धन जमुना और श्रीमद् भागवत की कथा जब तक है बोले तब तक कलिजुग नहीं है। उपासक को निर्भय करने वाली श्री यमुना जी हैं अपने तट का आश्रय देके उसका मार्जन करने वाली श्री यमुना जी हैं उसका पोषण करने वाली श्री यमुना जी हैं उसका रक्षण करने वाली श्री यमुना जी हैं। इसीलिए आरंभ में मैंने आपसे कहा कि श्री महाप्रभु जी ने अपनी उपासना में कभी भी कहीं भी समय आदि का कोई बंधन नहीं कहा है, लेकिन जब श्री यमुना जी की स्तुति करते हैं तो विशेष रूप से कहा है त्रिकालम आदृतः पठेत। और उपासक के लिए तो यह आचार्य की आज्ञा है, इसका पालन होना ही चाहिए। अब अगर किसी के मन में यह संशय हो भाई हमको संस्कृत का ज्ञान नहीं है और शुद्ध उच्चारण करना नहीं आता, तो केवल सुन लो। नेत्र मूंद के श्री यमुना जी की ओर मुख करना, नेत्र मूंद कर बैठ जाना, मन ही मन श्री यमुना जी को प्रणाम करते रहना, यमुनाष्टक सुन लेना। सुनते सुनते गाने भी लगोगे, पर ऐसा करिए अवश्य। देखो
दो किनारों के मध्य में कोई भी जलधारा बहती है। एक बार आप इस दृश्य की भावना करो, मध्य में वृंदावन है, चारों ओर से यमुना जी बह रही हैं। तो श्री यमुना जी का जो एक किनारा है वो तो नित्य निकुंज धाम का स्पर्श कर रहा है, और दूसरे किनारे पर हम खड़े हैं। तो एक यमुना जी ऐसी हैं जिनकी गति दोनों ओर है, यहां भी हैं और वहां भी हैं। एक किनारे से वो नित्य निकुंज का स्पर्श कर रही हैं और दूसरे किनारे पे हम लोग खड़े हैं। अगर आप कभी गुरुद्वारे गए ही होंगे तो वहां एक बड़ी सुंदर व्यवस्था होती है, द्वार पर जल की धारा बहती है, उसमें आप अपना पांव धोकर ही भीतर प्रवेश करते हैं। वहां उनकी ऐसी बनाई हुई व्यवस्था, और बड़ी सुंदर व्यवस्था है। कोई भी जाए तो वो जल धारा में अपने पांव धोकर ही भीतर जाएगा, माने क्योंकि गुरु के द्वार पर जा रहा है, पता नहीं जाने कहां से कौन से मार्ग से व्यक्ति चलकर आया होगा, तो वो शुद्ध होकर जाए। ऐसे ही वृंदावन पहिरी मनो नीलमणिन की माल, हम वृंदावन की महिमा में गाते हैं, प्रेम की नदी बहे चहुओर, जय 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 श्री वृंदावन, जमुना नीलमणिन की माल, जय 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 श्री वृंदावन, प्रेम सुरस बरसत सब काल, जय 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 श्री वृंदावन। और कभी ऐसे मन में बहुत विक्षेप हो जाए तो मैंने तो ऐसा अनुभव किया है, केवल जमुना जी के किनारे खड़े होकर उनका दर्शन करने से ही मन शांत हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, केवल उनका दर्शन मात्र करने से। तभी भोली सखी कहती है, कबहू बड़े भाग तट बसिए और ताप हिये को छीजे। आप संध्या समय कभी जाकर केवल दर्शन करो, आप देखो दर्शन करते ही मन स्वस्थ हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। अद्यावधि, जाने कब से लेकर अद्यावधि रसिक जन इसी तट का आश्रय लेकर अपने हृदय के कोमल भावों से प्रियालाल को दुलराते आ रहे हैं। कालिंदी का कुल साक्षी है, अनंत अनंत प्रेमोपासकों की प्रेमोपासना का ये कालिंदी का तट साक्षी है। इसी के किनारे आप सोचो, जब जमुना किनारे आप बैठते हो तो भाव रखो कि जाने कितने रसिकों ने यहां बैठकर श्री जी की याद में अश्रुपात किया है। कभी आपसे मैंने कहा था, प्रेमी की आंख में उभरे प्रेमाश्रु से पवित्र त्रिलोकी में कोई वस्तु नहीं है। एक प्रेमी की आंख में जो प्रेमाश्रु उभरता है ना अपने प्रियतम की याद में, उससे पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। और जमुना जी के किनारे तो जाने कितने कितने उपासकों ने प्रियालाल के विरह में, प्रियालाल की स्मृति में, प्रियालाल को याद करते करते, प्रियालाल का गुण गाते गाते प्रेमाश्रु बहाए हैं। पावन पवित्र शब्द भी उस रज के लिए कम है, थोड़ा है। उसकी महिमा अनिर्वचनीय है, कहीं नहीं जा सकती। उसका तो केवल अनुभव और आस्वादन ही करना चाहिए। कबहू बड़े भाग तट बसिए, ताप हिये को छीजे, ताप हिये को छीजे, और प्रभु के ये निज जन का वाक्य है। शिक्षित स्वामी कहते हैं, कह रहे जब तक श्रीमद् भागवत की कथा है, गिरिराज गोवर्धन का दर्शन हो रहा है, श्री यमुना जी का दर्शन हो रहा है, बोले तब लोग कलयुग नहीं, तब तक ये मत सोचो कलयुग है। अपनी दृष्टि आप यहां रखो। आप देखो जहां भी कहीं प्रभु के माधुर्य की उपासना हुई है। अच्छा देखो, माधुर्य की उपासना विशेष रूप से दो ही जगह पर है, या तो वल्लभ कुल में है या महाप्रभु जी की कृपा से हमको प्राप्त हुई। जहां भी प्रभु के माधुर्य की उपासना हुई है ना, श्री यमुना जी के सानिध्य में ही हुई है। वहां तो आप कभी दर्शन करें तो जो श्रीनाथ जी के चित्र आदि का आप दर्शन करते हैं ना, तो मध्य में श्रीनाथ जी हैं, एक और आचार्य चरण है, एक और श्री यमुना जी हैं। वहां तो एक प्रकार से श्री यमुना जी स्वामिनी ही हैं, आचार्य ही हैं। श्री हरिलाल व्यास जी रसकुल्या में एक स्थान पर कहते हैं, वंशी और यमुना, इनका श्री प्रिया जी से अभेद है, माने ये प्रिया जी का ही स्वरूप है, वंशी भी और श्री यमुना जी भी।
वहां वल्लभ कुल में तो गाया ही जाता है, हमारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी, हमारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। ये जो रसिकों के शब्द हैं, ये जो भक्तों के भाव हैं, इनसे भाई हमको अपना भाव पुष्ट करना है। ऐसे भाव विहीन यहां पड़े हैं वृंदावन धाम में, एक एक दिन बीत रहा है। ये वृंदावन और कह रहे ये रवि जातट, ये सत्संग न पावो रे। ये वृंदावन, ये रवि जातट, ये सत्संग न पावो रे। श्री हरिवंश सार श्रुति बरन्यो राधा हरिजस गावो रे। एक एक दिन जा रहा है, हृदय अभी नीरस है, शुष्क पड़ा है, किसी भाव दरिद्र की भांति हम जीवन जी रहे हैं। वृंदावन धाम मिला है, यमुना का किनारा मिला है। इन रसिकों की वाणियों का, इन भक्तों के भावों का आश्रय लेकर अपनी भाव संपत्ति को बढ़ाने में लगना चाहिए। धन का लोभी व्यक्ति कैसे दिन रात धन 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 का विचार करता है, उसी का चिंतन करता है, उसी को बनाने बढ़ाने में लगा रहता है। तभी गोस्वामी जी कहते हैं, कामी ही नारी प्यारी जिमी लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागू मोहे राम, प्रिय लागू मोहे राम। जैसे लोभी को दिन रात धन का चिंतन होता है ना, वो चिंता करता है भाई कैसे मेरा धन बढ़े, कैसे यहां से कुछ बचा लूं, वहां से बचा लूं, वहां बढ़ा लूं, वहां बना लूं, दिन रात धन का ही चिंतन करता है। ऐसे ये वृंदावन धाम मिला है भाई। अब जीवन सुंदर सरस मधुर नहीं होगा तो कब होगा? इस त्रिलोकी में कहां जाकर होगा? अरे ये तो वो भूमि है जहां भक्ति महारानी नृत्य कर रही है, आनंद में भरकर, उल्लास में भरकर। तभी हमारे व्यास जी कहते हैं, नैन ना मूंदे ध्यान को किए ना अंगन न्यास, नाच गाए रास ही मिले बस वृंदावन व्यास। कलम चर्चा कर रहे थे ना, यहां तो बस एक केवल श्यामा श्याम का नाम ही पर्याप्त है। यत्त नाम स्फुरति महिमा एष वृंदावनस्य। श्री जी के नाम से अंकित जो भी शब्द है, वाक्य है, वो मंत्र ही है भाई। महाप्रभु कह रहे यन्नामांकित मंत्र जापन पर प्रीत्या स्वयं माधव। नाम ही मंत्र है, इससे बड़ा मंत्र और कौन सा होगा? कल मैंने आपसे कहा तो था भाई, मंत्र में तो बड़ा झंझट है, अंगन्यास, करन्यास, विनियोग सब है। इसीलिए व्यास जी कह रहे नैन ना मूंदे ध्यान को किए ना अंगन न्यास। बोले ये सब विधि निषेध तो वृंदावन से बाहर ही छूट जाता है, उसके साथ तो आप यहां प्रवेश ही नहीं कर सकते। वृंदानी महताम, वृंदानी सर्व महताम अपहाय दूराद, वृंदाटवी अनुसर प्रणयेन चेतः। दूराद पास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिंग, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशः। तो श्री यमुना जी का किनारा हमको मिला, ये रविजा का तट मिला है। अच्छा, हमको तो देखो तीनों वस्तु श्री जी ने दी है। तीन बातें तो कही, श्री हरिवंश सार श्रुति बरन्यो राधा हरि जस गावो रे। ये वृंदावन, ये रविजा तट, ये सत्संग न पाओ रे। देखो वृंदावन भी दिया, कालिंदी के कुल पे भी हम पड़े हैं, और श्री जी ने इस दिव्य सत्संग की प्रसादी भी आपको हमको दी। हमको तो तीनों वस्तु मिली है। और दुर्दास जी कह रहे बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप, अपना काम अब बना लीजिए, क्योंकि बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप। अभी कुछ दिन पहले भी मैं आपसे निवेदन कर रहा था, भाई क्रिया तो शरीर के अधीन है। कोई भी क्रिया हम करते हैं वो शरीर के अधीन है। शरीर किसी दिन स्वस्थ है, किसी दिन नहीं है, तो हो सकता है क्रिया किसी दिन हो, किसी दिन ना हो, किसी दिन कम हो, किसी दिन अधिक हो।
हम कैसे रहें वृंदावन धाम में, इस भाव भूमि में हम कैसे रहें, कभी भाव का अभाव ना हो, हमारा भाव दिन दिन बढ़े। भजन रसमयी विपिन धर, धर माने धरती, करे भजन रसमयी विपिन धर, करे समझ बसे जो कोय, प्रेम बीज तिहि खेतते तब ही अंकुर होए। कोई पूछता है वृंदावन वास की विधि क्या है, तो वृंदावन वास की केवल एक ही विधि है, बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, युगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जा। बस यही विधि है, ये पुराण का वचन है। सब विधियों की विधि क्या है? स्मरण, अखंड स्मरण, अखंड भगवत स्मरण, ये सब विधियों की विधि है। प्रभु की विस्मृति यही निषेध है, बस और कोई विधि निषेध नहीं है। प्रभु का स्मरण रहे ये विधि है, भगवत विस्मृति का निषेध है। और फिर पूर्ण रूपेण हमारा रक्षण पोषण करने वाली श्री यमुना जी प्रत्यक्ष विराजमान है। आप कहो वो सुनेंगी, आपको अपनी बात श्री जी तक पहुंचानी हो वो अवश्य पहुंचाएंगी। उनकी विमल धारा से आपका भाव पहुंच जाएगा वहां तक। उद्भूत कहां से हुई है यमुना जी? प्रियालाल के हृदय से उद्भूत हुई हैं। और बहती कैसे हैं? कुंडलाकार बहती हैं। अब कुंडलाकार अर्थात जहां से उद्भूत हुई हैं घूमकर वहीं पर पहुंचती हैं। प्रियालाल के हृदय से उद्भूत हुई हैं और रमण करती हुई वहीं पर विश्राम पाती हैं। तभी भोली सखी कहती है, जमुना तट कब रात बिताऊं, यमुना तट कब रात बिताऊं, दर्शन आस लुभानी बैठी, दर्शन आस लुभानी बैठी, छिनना निमेष लगाऊं, रात बिताऊं, जमुना तट कब रात बिताऊं। और मैं बहुत विचार कर मनोयोग पूर्वक ये बात कह रहा हूं, जैसे श्री रघुनाथ जी के दरबार में श्री हनुमान जी की आज्ञा के बिना कोई नहीं जा सकता, ऐसे युगल सरकार के निकट वृंदावन विहारी विहारिणी की सेवा में श्री यमुना जी के अनुग्रह के बिना कोई नहीं जा सकता। इन्हीं की कृपा, मैंने कहा ना, इन्हीं की कृपा मार्जन करती है, रक्षण करती है, पोषण करती है। श्री यमुना जी की पुष्टि, श्री यमुना जी का अनुग्रह। इन्हीं का दर्शन करके, इन्हीं का जलपान करके, इन्हीं का तट सेवन करके ध्रुवदास जी कहते हैं, तिहि रस के बल सबते बेपरवाह रहते हैं। रसिक जन आकर जब पड़ जाते हैं यहाँ, जब यमुना जी की रज प्राप्त हो जाती है, उनका तट प्राप्त हो जाता है, करे फिर सबते बेपरवाह रहते हैं। कबहू हेर हेर दिसि टेरत, कबहू हेर हेर दिसि टेरत। ये जो भोली सखी जिस भाव का गान कर रही है ना, अब आप सोचो भाई हमारा मन तो ऐसा नहीं है, हमारे मन में तो अभी ऐसी भावना नहीं है। अरे ये भाव ही तो श्री यमुना जी के तट के सेवन का प्रसाद है। जब श्री यमुना जी के तट का सेवन किया जाता है ना, तो ये भाव उमड़ते हैं। मैंने कहा ना, वो जो कूल है, वो जाने कितने प्रेमोपासकों की प्रेमोपासना का साक्षी है। कितने रसिकों के अश्रु गिरे हैं यमुना जी के तट पर, उस रज कण में मिले हैं। इसलिए मैंने कहा पावन पवित्र
छोटा शब्द है, वो उससे कहीं अधिक है, वो कुछ और है जिसकी महिमा अनुभव रूपम। कबहू हेर निसी टेरत, कबहू हेर दिस टेरत, नैनन नीर बहाऊं, नैनन नीर बहाऊं, रात बिताऊं यमुना तट कब, रात बिताऊं यमुना तट कब, रात बिताऊं। व्याकुल गात देह रोमांचित, व्याकुल गात देह रोमांचित, नाम टेर रटलाऊं, नाम टेर रटलाऊं, रात बिताऊं श्री यमुना तट, रात बिताऊं यमुना तट कब, रात बिताऊं। कबहू गुणगन सुनत दयानिधि, कबहू गुणगन सुनत दयानिधि, बैठी बैठी अकुलाऊं, बैठी बैठी अकुलाऊं, रात बिताऊं यमुना तट कब, रात बिताऊं। ये मेरी आस बुझाओ भोरी, 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 बार बार बलि जाऊं, बार बार बलि जाऊं, रात बिताऊं यमुना तट कब, 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 रात बिताऊं। श्री दामोदर स्वामी अपने एक भाव में भरोसे से कहते हैं, श्री जमुना जगत पर जगमगे, जमुना जगत पर जगमगे, पतित पावन होत तबहि, पतित पावन होत तबहि, जबहि जलकन लगे,
जमुना जगत पर जगमगे, जमुना जगत पर जगमगे। कह रहे शरण रक्षक विजय पंजर भ्रात त्रास असंग, भ्रात त्रास असंग। क्या अर्थ हुआ? श्री यमुना जी के भ्राता कौन है? यमराज। अरे जो इनके तट का सेवन करता है, अरे उसको यम का भय नहीं रहता। पाप श्राप और उताप तरु बहु उग्र नाम कुठार, और असित बार विकार कौ असि नगन पैनी धार। शरण रक्षक विजय पंजर भ्रात त्रास असंग, नीर निधि भय भव पार है नर निरख विमल तरंग। महामहिमा नृपति तीरथ परिपूरन काम, देत सब सुख हित दामोदर तीर कर विश्राम, तीर कर विश्राम। जमुना जगत पर जगमगे, श्री जमुना जगत पर जगमगे। और पतित पावन होत तब ही जब ही जल कन लगे। ऐसी अतुलित सामर्थ्यवान श्री यमुना जी की महामहिमा को हृदय से बार बार प्रणाम करते हुए और उनके श्री चरणों में बार बार विनय करते हुए, भोरी के हिये रंग भरी यमुना, भोरी के हिये रंग भरी यमुना। प्रीति अटपटी दीजे, प्रीति अटपटी दीजे। वंदन कीजे श्री यमुना पग, वंदन कीजे श्री यमुना पग, वंदन कीजे। आज का भाव श्री लाडली लालजू के श्री चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री के श्री चरणों में प्रणाम, बाबा को प्रणाम, आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।